हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कोबोल प्रोग्राम के अंदर एक हम वन डायमेंशनल टेबल को बना सकते हैं। अब जो लोग पहले से प्रोग्रामिंग जानते हैं, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को रिलेट करेंगे एरे से भी, ठीक है। बट अगर अपन कोबोल की टर्म्स में बात करें तो इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल टेबल, ठीक है। देखेंगे वन डायमेंशनल टेबल कैसे बनता है, स्ट्रक्चर क्या होता है उसका, क्या कॉन्सेप्ट हमें यूज करना होता है, या क्या सिंटेक्स और बेसिक स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना होता है इस तरह की एक टेबल को क्रिएट करने के लिए। साथ में उसका एडवांटेज भी डिस्कस होगा कि अगर आप किसी भी चीज़ को बना रहे हो तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि उसका रीज़न क्या है, कौन सी ऐसी नीड है हमारी जिसे वो फुलफिल कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस वॉच नहीं किए हैं तो आप पहले उनको वॉच कर सकते हो, क्योंकि उसमें अपन ने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है बेसिक से, है ना। और अब जो हम है वो उसको कंटिन्यू करने वाले, मतलब टेबल हम यहाँ से ही शुरू करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन से। बट उससे पहले और भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अगर आप उनको भी एक बार वॉक थ्रू कर लोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑन गोइंग टॉपिक समझना, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको ये एक प्रोग्राम मैंने यहाँ क्रिएट किया हुआ है TSCBPGM90, इसको मैं ओपन करूंगा एडिट मोड में और इसको अपन वॉक थ्रू करके समझेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन 2 से एडिट मोड में ओपन कर रहा हूँ इसको। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक? देखो, जब भी आपको प्रोग्राम की आइडेंटिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती है सोर्स के अंदर, तो आप उसको कहाँ स्टोर करते हो? उसको स्टोर करते हो प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन डिवीजन के अंदर। अब यहाँ पे हमने दो तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर करी हुई है, एक तो प्रोग्राम आईडी जो डिनोट कर रही है प्रोग्राम के नेम को TSCBPGM90, और एक है ऑथर जो डिनोट कर रही है ऑथर के नेम को जो है टेक शर्मित, ठीक है। अब अगर आप इसके बाद देखो तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने कमेंट लाइन इनिशिएट कर रखी है। इसका रीजन जस्ट टॉपिक का नेम शो करने के लिए, ठीक है। तो जब भी आपको टॉपिक का नेम शो करना होगा तो आप इस तरह से कमेंट लाइन ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 7 तक हमारे पास कमेंट लाइन है, जिसमें हम अपने कमेंट को मेंशन कर चुके हैं कि सिंपल वन डायमेंशनल टेबल ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। लास्ट में हमने स्टॉप रन लिखा हुआ है जो प्रोग्राम के फ्लो को टर्मिनेट करेगा जब भी लाइन इसके ऊपर पहुंचेगी। तो अब इस बीच में हम हमारी अपनी एक टेबल बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल टेबल कोबोल के टर्म्स में। देखते कैसे बनेगा। तो टेबल बनाने के लिए पहले आपको एक डेटा डिवीजन इनिशिएट करना पड़ेगा। तो एक काम करते, कुछ लाइन इनिशिएट करते हैं यहाँ पे। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस जगह पे हम जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डेटा डिवीजन, ठीक है। ये हो गया हमारा डेटा डिवीजन। इस डेटा डिवीजन के अंदर हमारे पास क्या होगा, वर्किंग हाइफन स्टोरेज सेक्शन। ये हो गया हमारा वर्किंग स्टोरेज सेक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक एक करके बाकी चीजें स्पेसिफाई कर देंगे। जैसे अगर मेरे को टेबल बनानी है, फॉर एग्जांपल अपने को क्या करना है, एक मंथ नेम स्टोर करने सारे, ठीक है। तो उसके लिए अपन एक वन डायमेंशनल टेबल बना लेते हैं। तो कैसे बनेगा, लेवल नंबर हम डालेंगे 01 जो डिनोट कर रहा है हायर डेटा हायरार्की को, और फिर इसके बाद में हम टेबल का नेम देंगे जो हो गया मंथ्स नेम, या फिर आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो मंथ्स टेबल, ठीक है। ये हमने एक टेबल यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब इसके बाकी सब एलिमेंट डिफाइन करने के लिए हम लेवल नंबर 05 यूज करेंगे जो डिनोट करता है कि ये डिपेंड करता है किस पे, हायर लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं मंथ हाइफन नेम, और इधर आ जाएगा PIC x ऑफ 10। ये आ गया अपना PIC x ऑफ 10, और इसके बाद में लिखेंगे ऑकर्स 12 टाइम्स, ठीक है। तो मंथ हमें पता है 12 मंथ होंगे, तो 12 मंथ के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया 12 टाइम। तो ये इस सिंपल एक दो लाइन का डिक्लेरेशन है। इन दो लाइन के डिक्लेरेशन ने हमने क्या स्पेसिफाई कर दिया, एक टेबल स्पेसिफाई कर दी। उससे क्या होगा, जब भी आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे, मतलब प्रोग्राम में जैसे इसका यूज करोगे, तो वहां पे आपको इसी डायमेंशन, अब आप इसको एरे की तरह भी, जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं उनको पता है कि ये एरे की तरह ही एक्ट करेगा, है ना, क्योंकि हमने 12 मंथ को यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और अब उनमें हम वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं और उससे वैल्यू रिट्रीव भी कर सकते हैं। वो भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। उसके लिए अपन लिखेंगे यहाँ पे प्रोसीजर डिवीजन। तो यहाँ आएगा प्रोसीजर डिवीजन, ठीक है। ये हो गया अपना प्रोसीजर डिवीजन। इस प्रोसीजर डिवीजन के अंदर अब हम एक एक करके वैल्यूज को मूव करेंगे।
हमें पता है कि हमारे पास 12 मंथ है, तो 12 मंथ के लिए वैल्यू कैसे मूव होगी, देखो इस तरह से आपको लिखना है जनवरी, ठीक है। इसके बाद में आप कहाँ लिखोगे, इसके आगे लिखोगे 2। अब कहाँ पे मूव करना है इसको, मंथ, मंथ नेम में, मंथ नेम की कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे। तो अब रिलेट कर पा रहे हो आप इसको एरे से, क्योंकि इन शॉर्ट ये है तो एरे ही, बट टेबल हम अपने कोबोल प्रोग्राम के टर्म्स में इसको टेबल बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू असाइन करेंगे अब यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा फेब्रवरी, ठीक है, ये आ गया अपना फेब्रवरी। फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 और इधर आ जाएगा मंथ नेम ऑफ सेकंड, तो ये आ गया हमारा सेकंड मंथ, ठीक है। इसको पेज अप कर लेते हैं और अब इसके बाद में बाकी वैल्यूज प्रिंट करा लेते हैं। असाइन करा रहे हैं अभी वैल्यू, है ना, प्रिंट नहीं हो रही, सब असाइन हो रही है सिर्फ। यहाँ पे आ जाएगा क्या, फेब्रवरी हो गया तो मार्च आ जाएगा, मार्च, और इधर आएगा 2 मंथ नेम, और ये हो गई हमारा थर्ड मंथ, ठीक है। उसी तरह से हम नेक्स्ट कर देंगे अप्रैल के लिए। तो ये सारी वैल्यूज अब हम असाइन कर रहे हैं इस टेबल के एलिमेंट्स को, है ना, टेबल बोल सकते हो आप, रोज हो गई ये सब। तो यहाँ पे आ जाएगा अप्रैल, इधर आएगा 2 मंथ नेम, यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है। ये हो गया हमारा अप्रैल। अप्रैल के बाद में हम लिखेंगे मई के लिए, तो इधर आ जाएगा मई, ठीक है। इधर सेम सिंटेक्स रहेगा हमेशा, मंथ नेम, क्योंकि हम वैल्यूज जैसे असाइन ही कर रहे हैं। ये हो गया अपना फिफ्थ मंथ, ठीक है। उसी तरह से आप चाहो तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अपन पूरा कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और एडिट करते चलते हैं, ठीक है। तो मई हो गया, मई के बाद में आ जाएगा आपके पास जून, तो इधर आ जाएगा डायरेक्टली जून लिख देते हैं और एलिमेंट हो जाएगा 6, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम चेंज करने, सेव करने के लिए अपन यहाँ पे इस तरह से शॉर्टकट यूज़ करेंगे, बट आप लोग प्रैक्टिस पूरी कंप्लीट लिख के भी कर सकते हो, जिससे हैबिट भी हो जाएगी आपको सिंटेक्स की। यहाँ आ गया 7 जुलाई के बाद में हम एक और पेस्ट कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा अपना अगस्त, ठीक है। अगस्त आ गया, अगस्त के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे 8 अगस्त के लिए, ठीक है। अगस्त के बाद में आ जाएगा अपने पास यहाँ पे सितंबर। एक काम करते हैं और भी लाइन इंसर्ट कर लेते हैं, अक्टूबर, सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो मई के बाद में यहाँ पे सितंबर, हमने यहाँ पे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अगस्त के बाद में सितंबर कर देते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया सितंबर अपना, और यहाँ पे थोड़ा सा अलाइनमेंट का इश्यू हुआ क्योंकि ऊपर, पर ठीक है, कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कर देते हैं 9, इसको कर देते हैं 10, इसको 11 और इसको 12, ठीक है। अब इसका चेंज करना है बस, सितंबर के बाद में आ जाएगा अक्टूबर, अक्टूबर आ जाएगा यहाँ पे, अक्टूबर के बाद में आएगा अपने पास नवंबर, और यहाँ पे आ जाएगा दिसंबर, ठीक है। ये हमने असाइन कर दिया। अब आप देखो, कोड लिखना इजी है, बट उसको आप कैसे मेंटेन करते हो ये चीज़ डिपेंड करती है ना। तो इसीलिए हमेशा कोड को आप प्रॉपर अलाइनमेंट, प्रॉपर सब चीज़ों के साथ लिखोगे तो वो आपके प्रोजेक्ट में भी आपको हेल्प करेगा। तो हमेशा मेक श्योर करो कि जो भी जहाँ भी आप लिख रहे हो वो प्रॉपरली शो हो, है ना। अब देखो यहाँ तक तो हमने डाल दिया, अब एक काम करते हैं, इसको अपन को प्रिंट भी करना है। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, यहाँ से पेज अप करेंगे, इधर लिख देते हैं I12 और इंसर्ट, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट से मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे प्रिंट हो जाएंगे सारी वैल्यूज एक साथ, ऑल्दो कोई ट्रिक नहीं है, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ से आप ये पूरा कॉपी कर लो, यहाँ से 12 तक कॉपी हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे आप आके इसको पेज डाउन करो और इधर पेस्ट कर दो, ठीक है। ये हो गया। अब ये थोड़ा सा इसका लाइन का इशू ना हो इसलिए ब्रेक कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब आपके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख दो डिस्प्ले, ठीक है। यहाँ पे इसको कर देते हैं कॉपी, यहाँ से यहाँ तक, स्पेस वगैरह आप हटा सकते हो बाद में अगर आपको अननेसेसरी लग रहा है तो। ये अपन डिस्प्ले कमांड इसमें डाल देते हैं। ये जस्ट टाइम सेव करने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, अदरवाइज आपके ऊपर है, ये कैसे भी आप यूज़ कर सकते हो। एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कट मारते हैं
और इधर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा प्रोग्राम रेडी है। हमने क्या किया, एक वन डायमेंशनल टेबल बनाई जिसमें वैल्यूज असाइन किए 12 मंथ के नेम, और अब उनको डिस्प्ले करा रहे हैं। लास्ट में स्टॉप रन पे आके प्रोग्राम हमारा जो हो जाएगा वो टर्मिनेट हो जाएगा। करते हैं फाइल सेव और एग्जिट के लिए। कंपाइल किया 14 से, कंपाइल हो चुका सक्सेसफुली। अभी मैं इसको कॉल करता हूँ, तो जैसे ही कॉल किया तो देखिए आ गया फर्स्ट मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी जो वो टेबल थी वो प्रॉपरली असाइन हुई और उसमें जो भी डेटा था वो हमने स्टोर कर लिया। तो ये होता है हमारा एग्जाम्पल किसके लिए, सिंपल वन डायमेंशनल टेबल इन कोबोल। आप इसको एरे एरे ही है इन शॉर्ट ये, बट कोबोल के टर्म्स में इसको टेबल बोला जाता है। तो आपको इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन आता है कि वन डायमेंशनल टेबल कौन सी होती है, तो आप इस तरह से कोई एग्जांपल उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।